नाजरीन को चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 8.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 8, जमा करें। जमा करना, अब देखिए ये जो सवाल है इसके अंदर दो दो रकमें दी गई हैं, 3a + 2b, a + b, उसके बाद 4a। इनको हम जो वर्टिकली हल करेंगे, जैसे पहले भी हमने हल किया था। उसके वो पहला जो सवाल था वो एक रकमी था, एक एक रकम वाले सवालात थे। तो अब जो है इसमें दो दो रकमी है, तो हमको जो है ऊपर नीचे रखकर जो है वर्टिकली हम इसको हल करते हैं। तो देखें, इनको हम हल करेंगे 3a + 2b, ठीक है, इसको हमने लिखा। उसके बाद देखिए एक a है, एक में b है, तो a और आगे भी देखें कॉमा के बाद a और b आ रहा है, तो ये a को a के नीचे रखेंगे, b को b के नीचे रखेंगे, तो बन जाएगा a + b। अब देखिए फिर कॉमा आ रहा है, कॉमा के बाद फिर 4a, तो 4 को यहाँ a को a के नीचे रखेंगे, ठीक है, उसके बाद लाइन खींच देंगे। उसके बाद जो है इनको जमा कर लेंगे सिंपली। देखिए 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन ये जो a आ गया है खाली a, इसकी वैल्यू 1 है। तो जब ये 1 शुमार होगा तो ये 4 और 3 7 हो गए, 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा 8a। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 2b और ये है b, तो b और b, इसकी वैल्यू 1 है। जिस तरह a की वैल्यू हमने 1 पुट की थी, तो यहाँ भी 1 वैल्यू समझेंगे इसको, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो ये +3b हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने इसी तरीके से जो है अलजबरा के कि जो दो रकमी सवालात हैं इनको हल करेंगे। आगे हम अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, ये थोड़ा उससे लंबा सवाल है, तो देखें 6x 5y + 7z, उसके बाद है 2x + 3y + z, उसके बाद है y + 2x। देखिए yz दिया हुआ है, x y z, ये जो है इसकी रकमें हैं। तो अब ये 3 रकमी सवाल आ गया। पहला सवाल 2 रकमी था, अब ये 3 रकमी सवाल है। तो हम जो है जाहिर बात ये कॉमा को देखेंगे, कॉमा से पहले जो कुछ भी इसको पहली वाली लाइन बनाएंगे, उसके बाद ये दूसरी लाइन बनाएंगे, उसको ये तीसरी लाइन में उतारेंगे। देखिए पहली लाइन भी 3 रकमों वाली है, दूसरी लाइन भी 3 रकमों वाली, 3 आदाद वाली, और ये जो तीसरी लाइन है इसमें 2 रकमें हैं, एक्स और वाई दिया हुआ है। तो इसको जो है हम इसी तरतीब से उतारते हैं, वर्टिकली इसको हल करते हैं। तो देखिए 6x + 5y + 7z, ठीक है, इसके नीचे हम उतार देंगे। देखिए अगली लाइन क्या, 2x है, 2x को जो है हम x को x की जगह उतारेंगे, 2x, उसके बाद +3y, उसके बाद +z, ठीक है। यहाँ तक हमने 2 लाइनें तो उतार ली। भी तीसरी लाइन में देखिए y है, उसके बाद +2x है। अभी जो y है, y को कहाँ उतारेंगे, y को y के नीचे ही उतारेंगे। अब देखिए ये x है, x की लाइन है, ये y की लाइन है, ये z की लाइन है, तो y को y के नीचे उतार देंगे। y को हमने बिल्कुल सिंपली जो है y वाली लाइन में उतार दिया। +2x रह गया, +2x। अब +2x को 2x की जगह पर x वाली लाइन में उतारेंगे, तो x वाली लाइन हमारे पास ये है, तो हम x वाली लाइन में 2x लिख देंगे। तो यहाँ जो है ये y जो है किसका था, प्लस का था, तो इसलिए हम यहाँ प्लस लगा देंगे, लाइन खींच देंगे, और जो है हम इसको सिंपली जमा कर लेंगे। देखें 6 और 2 कितने होते हैं, 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10, तो वो यार 10x हो गया, ये हमारे पास 10x आ गया। उसके बाद जो है प्लस, उसके बाद y कितने, y देखिए ये खाली y, पहले देखिए 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, 8 और 1 9, तो ये 9, ये इसकी वैल्यू 1 है, ये y के साथ कुछ नहीं है, तो ये 1 है, तो गोया कितने हो गए, 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए, तो ये 9y, ये हो जाएगा 9y। अब देखिए ये कितने हैं, ये हमारे पास देखिए 7z और उसके नीचे +z, एक ही z दिया हुआ है, तो 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा +8z। तो इस तरीके से जो है इन सवालात को हल करते जाएंगे। चलिए तीसरा सवाल हल करते हैं, तीसरा जुज़ हल करते हैं। तो तीसरा जुज़ देखें, इसके अंदर जो है
तीन तीन रकमें दी गई हैं, देखें पी क्यू, उसके बाद है क्यू आर, उसके बाद है पी आर, देखें फिर कॉमा आ रहा है, ये कॉमा से पता चलता है कितनी रकमें हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए क्यू आर, 4 पी आर, फिर 2 पी क्यू, ये कुल 3 रकमें हैं, आर क्यू आर पी आर और पी क्यू, ये 3 रकमें हैं। उसके बाद फिर कॉमा आ रहा है, उसके बाद फिर 2 रकमें हैं। तो देखें तो पहली जो लाइन है उसमें भी 3 रकमें हैं, उसके बाद फिर जो है 3 रकमें हैं, उसके बाद जो है आखिर में 2 रकमें हैं। अभी हम इनको जो है वर्टिकली इनको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पहली लाइन को उतार लेंगे, पहली लाइन को उतार लेते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ठीक है, ये पहली लाइन उतर गई। पहली लाइन के बाद लाइन है ना, ये सबसे पहली जो रकम है ये क्यू आर। देखो ये क्यू आर को क्यू आर के नीचे ही उतारना है। देखो क्यू आर को, ये प्लस है, इसमें कुछ नहीं है तो प्लस है, याद रखें यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस है, तो प्लस क्यू आर, क्यू आर को क्यू आर के नीचे उतार दिया। उसके बाद पी आर आ रहा है तो पी आर की लाइन में पी आर को उतारेंगे, प्लस 4 पी आर। उसके बाद जो है 2 पी क्यू, पी क्यू को पी क्यू की लाइन में उतारेंगे। देखिए 2 पी क्यू, तो 2 पी क्यू यहाँ हम उतार लेंगे, 2 पी क्यू। उसके बाद क्या है, अब तीसरी लाइन शुरू हो रही है, तीसरी लाइन देखिए, तीसरी लाइन है 3 पी क्यू और प्लस 2 पी आर। तो यहाँ पे जो है हम 3 पी क्यू को उतारेंगे, तीसरी लाइन पी क्यू वाली लाइन पे हम पी क्यू को उतारेंगे, 3 पी क्यू। उसके बाद जो है प्लस 2 पी आर है, तो पी आर वाली लाइन में हम पी आर को उतार देंगे, प्लस 2 पी आर, ठीक है। ये उतारने का तरीका यही है कि एक जैसे आदात के नीचे क्यू के नीचे क्यू, पी क्यू के लाइन पे क्यू पी क्यू को उतारा है, क्यू आर की लाइन भी क्यू आर को उतारा है, पी आर की लाइन में हमने पी आर को उतारा है, ठीक है। अब जो है इस तरीके से हमने जो है लाइनों के हिसाब से हमने उतार लिया और वर्टिकली उतार लिया, ठीक है। पहली लाइन में 3 रकमें हैं, दूसरी के अंदर भी 3 रकमें हैं, नीचे जो है 2 रकमें हैं, 3 टर्म्स 2 टर्म्स। तो ये जो है 2 रकमें और 3 रकमें, तो इनको हम हल करेंगे। अब देखिए पी क्यू की लाइन है, ये कहते हैं अब ऐड कर लेते हैं सिंपल तरीके से, 2 और 3 5 होते हैं, 5 और 1 इसकी वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे जो हम ये 1 समझा जाएगा, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 6 पी क्यू, 6 पी क्यू, ठीक है। उसके बाद जो है फिर इनको ऐड कर लेते हैं। ये देखिए इसमें कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसमें भी कुछ वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, 1 और 1 कितना होते हैं, 2 होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 क्यू आर, 2 क्यू आर हो जाएगा। अब इनको भी ऐड कर लेते हैं, 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 और 1 7, 4 2 एंड 1, तो कितने हो गए, 7 हो गए, तो ये हो जाएगा 7 पी आर, 7 पी आर। तो ये बिल्कुल सादा तरीके से हम इनको ऐड कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर माइनस नहीं है, हर जगह प्लस ही प्लस है। अभी माइनस वाले सवालात भी आने वाले हैं इंशाल्लाह, वो फिर जो है आइंदा मैं आप लोगों को बतला दूंगा। तो आइए चौथा सवाल हल करते हैं, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल क्या है, देखें चौथा सवाल है 3c प्लस 4d 5f, ठीक है। उसके बाद है कॉमा, ये कॉमा से हमें पता चलता है कि देखो कितने जो है कितनी रकमें हैं और कितनी रकमी सवाल है ये। तो देखिए 3 रकमी सवाल है, इसके अंदर पहली लाइन के अंदर 3 रकमें हैं, उसके बाद फिर जो है दूसरी लाइन में भी 3 रकमें, उसको उनमें दरमियान में कभी भी वो जो कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये 2 लाइनों में हल हो जाएगा। वर्टिकली हम इसको जो उतार लेंगे, तो सबसे पहले हम उतार लेते हैं 3c प्लस 4d प्लस 5f, ठीक है। हमने तीनों को उतार लिया, तीनों रकमों को उतारने के बाद अब अगली लाइन में भी 3 रकमें हैं, ठीक है, इनको भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, 5c प्लस 7d प्लस 6f, तो इनको हम उतार लेते हैं। 3c, c की जगह c उतारेंगे, तो c की जगह में हम जो है यहाँ 5c दिया हुआ है, तो हम 5c उतारेंगे, प्लस d
डी की लाइन में डी उतारेंगे, डी हमें दिया हुआ 7D, ठीक है। उसके बाद प्लस 6F, हमने दोनों लाइनें उतार ली। उतारने के बाद अब जो है लाइन खींच देंगे। उसके बाद जो है सिंपली इनको जो है ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा 8C प्लस 7 and 4 11D प्लस 5 and 6 11F, ठीक है। ये जो है बिल्कुल सिंपल सवालात थे। इसके सब प्लस वाले जो है सवालात थे, प्लस वाली रकमें थी इसके अंदर, इसलिए इसको हल करना बहुत आसान है। तो हमने जो है ये आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 के ये कुल 4 इसके अंदर जो सवालात दिए गए थे वो हमने हल कर लिए। इंशाल्लाह आगे चलकर जो है जो साइन वाले सवालात हैं प्लस और माइनस वाले, वो इंशाल्लाह आगे चलकर आपको मैं बतलाने वाला हूँ।